मैं हूं माथुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में 3 युवतियां सहित एक विवाहिता हुई लापता। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। चोरों ने शिक्षक दंपति के घर को बनाया निशाना। घर से नकदी और चांदी की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। एक सप्ताह में हुई चोरी की दूसरी वारदात। पेंशनर्स को समय पर नहीं मिल रही पेंशन और वेतन आयोग लाभ का लाभ। कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर जिले में हाल ही के दिनों में गुमशुदगी के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें परिजनों की चिंता बढ़ाती गई है। पिछले कुछ दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3-4 युवतियां सहित कई विवाहिता लापता हो गई है और इसकी सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर स्थानीय पुलिस टीमें इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है और लापता युवतियों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र के डोलवर उपली निवासी 20 वर्षीय दीपिका 7 जून को दिशा डिग्री कॉलेज डूंगरपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। उसकी मां झालकी परमार ने वर्धा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरा मामला आसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 22 वर्षीय मनीषा नाई भी 30 मई को अपने घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। मनीषा की मां जस्सू नाई ने आसपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी तरह एक और मामला सामने आया, जहां डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के चिड़ियाला निवासी 20 वर्षीय पारी भी किसी को बताए बिना घर से लापता हो गई। इसके अलावा एक विवाहिता के लापता होने की भी खबर सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के पालदेवल निवासी 22 वर्षीय कल्पना रोध भी बिना बताए घर से कहीं चली गई। इस लगातार सामने आ रहे गुमशुदगी के मामलों ने स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस का कहना है कि वे सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन सभी लापता युवतियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को इन लापता युवतियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित पुलिस थाने या पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करे। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के घामड़ी अहाड़ा गांव में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार चोरी की घटना से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। ताजा घटना में चोरों ने गांव के एक शिक्षक दंपति के घर को निशाना बनाते हुए नकदी और चांदी की ज्वेलरी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घामड़ी अहाड़ा यादव बस्ती निवासी शिक्षक छगनलाल यादव रविवार को अपने परिवार सहित डूंगरपुर शहर स्थित मकान पर गए हुए थे। सोमवार सुबह करीब 6 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके घामड़ी स्थित मकान के ताले टूटे हुए हैं। इस पर वे तुरंत गाँव पहुंचे। घर पहुंचने पर देखा कि मुख्य दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए पाए गए और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर घर के भीतर रखी तिजोरी को भी तोड़कर उसमें रखे करीब 50,000 रुपए नकद और चांदी की ज्वेलरी चुरा ले गए। पीड़ित की सूचना पर रामसागड़ा थाने से एएसआई राजाराम और हेड कांस्टेबल नारायण लाल मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि पिछले बुधवार की रात भी इसी गाँव में चोरों ने मंदिर परिसर में स्थित हनुमान मंदिर और साईं मंदिर की दान पेटियों को तोड़कर नकदी चुराई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव में एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा और मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं सुबह फ़ोन आया मेरे ब्रदर का, तो पता पड़ा मुझे कि घर में किवाड़ तोड़ दिया गया है। और जब फिर मैं वहाँ से घर पे आया तो मैं 2 दिन पहले यहाँ पर घर पे था और मैं डूंगरपुर गया हुआ था। आके देखा तो किवाड़ का दरवाज़ा का नकोचा टूटा हुआ था और अंदर आके देखा तो अलमारी वगैरह और लॉकर वगैरह सब टूटे हुए थे, जिसमें कुछ करेंसी थी और कुछ चांदी के जेवर थे जो चोरी हो गए। हाँ, हमारा आना जाना रहता ही है, पर हम डूंगरपुर भी रहते हैं और यहाँ पर भी कभी कभी आना जाना रहता ही है लगातार। वैसे डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में सीवरेज परियोजना का आधा अधूरा कार्य आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है।
रूडीप द्वारा संचालित इस परियोजना की धीमी गति और ठेकेदार की लापरवाही के चलते शहर की सड़कों और गलियों में फैली अव्यवस्था ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर में सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन का कार्य पिछले 1 वर्ष से जारी है, लेकिन कई क्षेत्रों में सड़कों की खुदाई कर उन्हें खुले गड्ढों के रूप में छोड़ दिया गया है। भोईवाड़ा और पुराने शहर की तंग गलियों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां 2 से 3 फीट गहरे खड्डों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने पुराने अधूरे कार्यों की मरम्मत किए बिना ही नई कॉलोनियों में खुदाई का काम शुरू कर दिया। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, बल्कि मानसून के चलते इन गड्ढों में भरी मिट्टी बहकर गलियों में कीचड़ और जलभराव का कारण बन रही है। शनिवार को हुई बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया, जिससे निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को गड्ढों व कीचड़ भरी सड़कों पर गुजरना मुश्किल हो गया। रूडीप अधिकारी ठेकेदार का बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधूरे कार्यों ने शहर की व्यवस्था चरमरा दी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई कर पहले से अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। अभी आप जैसे देख रहे हैं बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश ऊपर से आने की तैयारी है। यहाँ के मतलब वाहनधारियों को, पैदल चलने वालों को आने जाने में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं कोई गिर गया, हाथ पांव टूट गया, बाइक गिर गई, नुकसान हो गया, कोई गिर गया तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। खड्डे इतने हो रहे हैं और न ही कोई कार्य हो रहा है, न कुछ भी नहीं। आगे के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप आगे जैसे जाएंगे वैसे खड्डे के खड्डे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पिछले 1.5 साल से ये सिविल काम चल रहा है, सिविल लाइन का। यहाँ पे गड्ढे के कारण कल भी बहुत से लोग गिर गए, आने जाने में भी समस्या रहती है। कल भी नहीं करके 4 से 5 गाड़ियां यहाँ पे फंस गई। एक लेडीज गिर गई है, उसका भी पैर टूट गया, हल्की सी मोच आ गई, उसका भी हमारे पास वीडियो वगैरह सब बनाया हमने कल। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रविवार को आयोजित हुई, लेकिन इस बैठक में कम उपस्थिति ने पार्टी के संगठन की सक्रियता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रमेश पंड्या, विधायक अर्जुन बामनिया और कार्यकारिणी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जैसे कुछ ही प्रमुख पदाधिकारी नजर आए। गिनती के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच कई प्रमुख नेताओं की गैरहाजिरी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रही है। बैठक में घाटोल विधायक नानालाल नीनामा और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया की अनुपस्थिति ने विशेष रूप से ध्यान खींचा। इनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टी के भीतर समन्वय की कमी और आपसी मतभेद संगठनात्मक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। बैठक में मौजूद विधायक अर्जुन बामनिया ने संगठन के मुद्दों के साथ साथ किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हाई लेवल केनाल परियोजना से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जबकि ठेकेदार निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने 25 जून तक मुआवजा नहीं मिलने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी और इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अन्य विधायक और पदाधिकारी इस मुद्दे पर बामनिया का समर्थन करते हैं या नहीं। संगठन की निष्क्रियता और आपसी समन्वय की कमी अगर आगे भी बनी रही तो यह कांग्रेस के जमीनी आंदोलन और चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी को नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की जरूरत है ताकि जमीनी मुद्दों पर प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सके। राजस्थान पेंशनर मंच की बांसवाड़ा जिला शाखा के बैनर तले सोमवार को जिले भर के सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी एकजुट होकर कलेक्ट्री परिसर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ा जाएगा। पेंशनर मंच की पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 7 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों से विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। ज्ञापन में मुख्य रूप से मासिक पेंशन का समय पर भुगतान, पीएल के नगद भुगतान में हो रही देरी, 7वें वेतन आयोग के तहत समान परिलाभ से वंचित रखने जैसे मुद्दे प्रमुख है। इसके अलावा मंच ने आरजीएचएस और सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने की मांग की। पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान में कम्यूटेशन पर 14 वर्षों तक ब्याज कटौती की जा रही है, जबकि इसे अधिकतम 12 वर्षों तक सीमित किया जाना चाहिए। पेंशनर मंच ने राज्य सरकार से जल्द 8वें वेतन आयोग के लाभ लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, पेंशनर संघों के प्रतिनिधि
और बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पेंशनर्स मौजूद रहे। सभी ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगों को अनदेखा किया गया तो जिला व राज्य स्तरीय आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जिला ये पेंशनर मंच और हमारी 6 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें 8वां वेतन आयोग है, जो पूर्व पहले लागू किया जाता था, परंतु अभी थोड़ा ऐसा सुनने में आया है कि वो लागू नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हो सकता है राज्य कर्मचारी के अनुरूप लागू होना चाहिए। एक क्या है कि जीपीएफ, एसआईए, कम्यूटेशन लीव और पीएल के जो क्लेम होते हैं वो समय पर नहीं मिल रहे हैं बजट के अभाव में, तो वो दिए जावे। और आरजीएच मेडिकल जो स्टोरों पे मिल रही है, आजकल कहीं भी स्टोरों पे बराबर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता है। बुजुर्ग आदमी को बराबर कहीं अपने खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। जो शिक्षा अधिकारी है वो दवाइयाँ नहीं लिख रहे हैं, उसको भी लिखना चाहिए, ताकि क्या है कि वो हर दवाई उसको मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारे व्यवस्था 12 में नहीं हो रहा था तो 12 में हो गई है, या बांसवाड़े में ही नहीं हो रही है। कार्यालय होना चाहिए, जैसे सब जगह जिलों पूरे राजस्थान में कार्यालय है समाज अपने पेंशनर समाज के, तो हमारे कहीं भी हम पेंशनर मंच के भी होना चाहिए। पेंशनर मंच का भी हमने ये लिख के दिया है, बार बार कलेक्टर साहब को लिख के देते हैं, परंतु हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। जन समस्याओं के समाधान को लेकर कलेक्टर ने लगाई ब्लॉकवार जन सुनवाई, लापरवाह अफसरों को लगाई फटकार। बांसवाड़ा जिले की जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया। ये जन सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक के अधिकारियों से 1-to-1 संवाद कर जन शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान कई ब्लॉक स्तर पर जन शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी और सुस्ती को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब जन सुनवाई में देरी या अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के पूर्व सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करें, ताकि बरसात के मौसम में आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही या टालम टोल की प्रवृत्ति पाई गई तो सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी और समयबद्ध तरीके से हल करना है। उन्होंने कहा कि जन विश्वास बनाए रखने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण विषय जैसे पेयजल, बिजली, सड़क पट्टे वितरण, आवास योजनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा, पेंशन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने स्तर पर लंबित कार्यों की सूची तैयार कर त्वरित निस्तारण करें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में 3 युवतियां सहित एक विवाहिता हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। चोरों ने शिक्षक दंपति के घर को बनाया निशाना, घर से नकदी और चांदी की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। एक सप्ताह में हुई चोरी की दूसरी वारदात। पेंशनर्स को समय पर नहीं मिल रही पेंशन और वेतन आयोग लाभ का लाभ, कर्मचारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।